सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? सभी बच्चों को वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? तुरंत प्रभाव से एक बार कमेंट कीजिए। आपने देखा होगा। शांत कुमार गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा कैसे हैं आप सभी लोग? बताइए मुझे फटाफट। ये आपका जो आज जो बैच स्टार्ट हो रहा है आपने देख ही लिया होगा। डेमो लेक्चर फर्स्ट, ऑप्टिक्स, बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर, या आप बोल सकते हो इसको सेमेस्टर थर्ड या थर्ड सेमेस्टर, एक ही बात है। चलिए, बहुत दिन हो गए थर्ड सेमेस्टर वालों को कि थर्ड सेमेस्टर का बैच स्टार्ट नहीं हुआ, अब करेंगे। ठीक है, आ जाइए जरा बोर्ड पे। अब एक ध्यान से सुनिएगा, आज का जो अपना सिलेबस वगैरह है वो डिस्कस करने से पहले सुनिएगा। जो ये आपका सेशन है, न्यू सेशन है, ठीक है। न्यू सेशन, ठीक है। अब इस न्यू सेशन के अंदर आपका ये जो बैच स्टार्ट हो रहा है, ये कौन सा बैच स्टार्ट होगा बेटा? आप बोल सकते हो कि सर बीएससी, ठीक है, सेकेंड ईयर, या इसको अपन क्या बोलेंगे, सेमेस्टर थर्ड। ये अपना बैच स्टार्ट होगा। क्लियर? अब आप काफी दिनों से आपको प्रॉब्लम ये थी कि अपना सिलेबस क्या है, उसके अंदर क्या पढ़ना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे। पेपर पैटर्न कैसा आता है, 2 सेमेस्टर आपने दे भी लिए, आपको लगभग पता भी चल गया है। पर इस साल जो आपका सिलेबस होगा वो है आपका ऑप्टिक्स। कौन सा बेटा? प्रकाशिकी। इस ये जो बुक है प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स, ये बुक चलेगी आपकी। कौन सी बुक चलेगी? प्रकाशिकी यानी ऑप्टिक्स। ये पूरा पैटर्न ये चलेगा। अब ये आपके जैसे फर्स्ट सेमेस्टर में मैकेनिक्स था, वैसे एक बुक है सेम एज इट इज। आपके सेमेस्टर सेकंड में कौन सी बुक थी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म थ्योरी, तो वही आपके पास सेम एज इट इज ऑप्टिक्स होगी। ऑप्टिक्स का बहुत सारा पार्ट आपने 11th 12th क्लास में पढ़ा है। ऑप्टिक्स को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता था, वहां पे एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। लेंस वेंस वाले, दर्पण वर्पण वाला जो आपने पढ़ा होगा, फिर आपने इंटरफेरेंस वाला पार्ट पढ़ा होगा। तो यहां पे अपन क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेव ऑप्टिक्स। तरंगों के बारे में जितनी भी ऑप्टिक्स है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बताइए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं फिर मैं सिलेबस डिस्कस करता हूं। आज क्या करेंगे अपन? सिलेबस डिस्कस करेंगे। चलो आइए, ये बैच है। बैच का जो टाइमिंग रहेगा आपका लाइव रहेगा, करीबन 10 क्लासेज यूट्यूब पे लाइव रहेंगी। टाइम है आपका सुबह 8 AM से AM। कोई दिक्कत वाली बात? समय आपका बता दिया, लाइव मिलेंगे, यूट्यूब पे मिलेंगे। क्लियर? अब हमारा आता है सिलेबस। प्रकाशिकी का सिलेबस क्या होगा, हमें क्या क्या सिलेबस पढ़ना है, क्या क्या पैटर्न है, उससे पहले सुनिएगा सारे बच्चे। यानी आपका जो कोर्स है वो क्या पढ़ना है आप। सिलेबस, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपका सिलेबस क्या है। समझ गए मेरी बात? सिलेबस काफी बड़ा भी है, छोटा भी है, इतनी बड़ी बुक नहीं है। जैसे EMT जितनी बुक थी ना, सेम ऐसे थी। कितनी यूनिट पढ़ते थे उसमें अपन? 4। इसमें भी कितनी यूनिट पढ़ेंगे? 4 ही। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो यूनिट नंबर फर्स्ट। ध्यान दीजिए भाई, यूनिट नंबर फर्स्ट। अब जो ये यूनिट नंबर फर्स्ट अपन जो पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे अपन इंटरफेरेंस यानी व्यतिकरण। अब जो ये व्यतिकरण का पार्ट है, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, सब टाइटल पार्ट होंगे। व्यतिकरण, इंटरफेरेंस,
इंटरफेरेंस। अब जो ये इंटरफेरेंस वाला पार्ट है, इसमें बहुत सारे अलग अलग पार्ट है बेटा। क्या है? बहुत सारे अलग अलग पार्ट है, उनके बारे में पढ़ना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो ये आपका इंटरफेरेंस है, इसमें कितने पार्ट होंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, अब इसके अंदर जो पहला पार्ट आप पढ़ोगे, आओ इन टॉपिक्स की बात करते हैं। ये यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा पतली फिल्म। क्या होगा? पतली फिल्म, थिन फिल्म। पतली फिल्म, ध्यान से सुनिएगा, पतली फिल्म। ये एक बड़ा टॉपिक है। हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस का डेरिवेशन तो अपन देखेंगे ही देखेंगे, इंटरफेरेंस की क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो भी देखेंगे, बट मेन जो अपना इंटरफेरेंस का क्या पढ़ेंगे कि उसके जो पार्ट हैं वो पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इंटरफेरेंस देखने के लिए कहां कहां मिलता है आपको। तो फर्स्ट पढ़ेंगे अपन थिन फिल्म, यानी आपने जो आपकी पतली फिल्म है उसके कारण व्यतिकरण पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस की क्या क्या घटनाएं होती है, क्या क्या इवेंट्स होती हैं एक थिन फिल्म के कारण। जैसे आपने पानी देखा होगा, पानी पे आप ऑयल डाल दो, ऊपर ऊपर क्या बन जाएगी? एक बहुत पतली फिल्म। उसी टाइप से पतली फिल्म के अंदर पढ़ेंगे अपन। क्लियर? फिर आपने देखा होगा कि न्यूटन, ये बड़े बड़े टॉपिक बता रहा हूं रे मैं, छोटे टॉपिक और भी इसमें क्या पढ़ेंगे अपन? न्यूटन वाले, न्यूटन रिंग, न्यूटन्स रिंग के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूटन रिंग क्या होती है, कैसे होते हैं, सारे सब। ठीक है। एक आपने पढ़ा होगा माइकलसन व्यतिकरण मापी, 11th-12th क्लास में पढ़ा था क्या? याद आ रहा है कुछ? माइकलसन इंट्रोफेरोमीटर, माइकलसन व्यतिकरण मापी, माइकलसन इंट्रोफेरोमीटर, ये पढ़ेंगे। इसके अंदर यंग का द्विस्लिट पढ़ेंगे, प्रयोग। यंग का द्विस्लिट प्रयोग आपने पढ़ा होगा छोटी क्लासों में, इसके अंदर ही पढ़ेंगे वो। यंग का द्विस्लिट प्रयोग, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर ही पढ़ेंगे अपन। फ्रेनल का द्विप्रिज्म भी इसी में पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे? फ्रेनल का द्विप्रिज्म, बाई प्रिज्म ऑफ फ्रेनल, या फ्रेनल बाई प्रिज्म, ठीक है ना? फ्रेनल का द्विप्रिज्म, फ्रेनल का द्विप्रिज्म प्रयोग, ठीक है? फ्रेनल का द्विप्रिज्म प्रयोग। इसमें एक टॉपिक और आता है जिसका नाम होता है फनाकार फिल्म। फनाकार मतलब जैसे स्नेक का फन होता है ना, वैसे वेज शैप्ड फिल्म, वेज शैप्ड फिल्म, फनाकार फिल्म, तो ये भी पढ़ेंगे अपन। फनाकार फिल्म। वैसे और बहुत सारे इसके अंदर क्या है, टॉपिक हैं, पर मुद्दा हमारा उस टॉपिकों का नहीं है। टॉपिक का मुद्दा यह है कि हमें जो पढ़ना है वो ये ध्यान रखना कि कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यदि ये नहीं आता तो फिर आगे जाके आपको दिक्कत होगी। ठीक है ना? बहुत सारे पार्ट है इसके अंदर, पर ये इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आपको जो पढ़ रहे हो वो आपके आगे भी यूज में आएगा, इसलिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूं। ये जो सारे टॉपिक्स हैं ये किसके अंदर है? यूनिट नंबर फर्स्ट में, जिन्हें हम मेजर टॉपिक बोलेंगे, बड़े वाले टॉपिक। और बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है? इंटरफेरेंस की कंडीशन, उसका जो डेरिवेशन है, बहुत सारे छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं इसके अंदर, पर उनकी बात नहीं करेंगे अपन यहाँ पे। ठीक है? कला संबंध स्रोत क्या है, अकला संबंध स्रोत क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज क्या है, इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या है, सब पढ़ेंगे। अब आता है हमारा यूनिट नंबर सेकंड। क्या आएगा? यूनिट नंबर सेकंड। आ जाओ,
यूनिट नंबर सेकंड जैसे व्यतिकरण होता है वैसे ही आपका डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन पढ़ा होगा आपने। क्या पढ़ा था? विवर्तन। अब विवर्तन में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, उनकी मैं बात नहीं करूंगा। मुझे सबसे बड़ी बात करनी है कि एक तो फ्रेनल विवर्तन होगा, एक फ्रॉनहोफर विवर्तन होगा, बस। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। समझे मेरी बात? क्या होंगे? दो मेजर हैं, इनके ऊपर और सब टॉपिक्स होंगे इसके। एक तो फ्रेनल विवर्तन होगा। क्या होगा? फ्रेनल विवर्तन यानी फ्रेनल डिफ्रैक्शन। दूसरा एक और होगा, क्या होगा? फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर विवर्तन यानी फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन। अब इसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इसके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जॉन प्लेट, इसके अंदर एक टॉपिक और लिख देता हूं मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है जॉन प्लेट। क्या पढ़ोगे आप? जॉन प्लेट। आपने पढ़ा अच्छी तरीके से, जॉन प्लेट। जॉन प्लेट भी आप इसके अंदर टॉपिक पढ़ोगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्लियर है? ऐसे ही आप यूनिट नंबर कौन सी पढ़ोगे? थर्ड। और बहुत सारे टॉपिक रहे। यूनिट नंबर सेकंड और जो फर्स्ट है वो काफी बड़ी यूनिट है। क्या है? काफी बड़ी यूनिट्स है। यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 3 है वो सब छोटी यूनिट है दोनों, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ध्रुवण का पार्ट आता है, पोलराइजेशन का। किसका पार्ट आता है बेटा? पोलराइजेशन, ध्रुवण। ये पढ़ेंगे अपन इसके अंदर, ध्रुवण। ध्रुवण के दो बड़े टॉपिक हैं। एक तो ध्रुवण मापी होता है जिसके ऊपर क्वेश्चन आता है हमेशा। क्या आता है? एक तो ध्रुवण मापी पे क्वेश्चन आता है और एक आता है पोलराइड पे क्वेश्चन। किस पे आता है? पोलराइड पे। और बहुत सारे टॉपिक्स हैं इसके अंदर। ई तरंगाग्र, ओ तरंगाग्र, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक हैं, अभी बात नहीं करेंगे उनकी, आराम से बात करेंगे। अभी केवल डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा। तो इसके अंदर दो पार्ट पढ़ेंगे। एक तो अपन ध्रुवण मापी, ठीक है। एक तो पढ़ेंगे ध्रुवण मापी, पोलरोमीटर। क्या पढ़ेंगे? पोलरोमीटर। एक पढ़ेंगे पोलेरॉइड। क्या पढ़ेंगे? पोलेरॉइड। ये दो मेजर टॉपिक इसके अंदर पढ़ेंगे अपन, जो काफी बड़े हैं। इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके सारे चीजों को देखेंगे अपन। दूसरा यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 4 आओ। ये यूनिट है ना, ये यूनिट अलग ही यूनिट है ना। थोड़ा सा आगे जाके भी बहुत सारी जगह एमएससी वगैरह में काम में आएगी आपके, और ये यूनिट अच्छी यूनिट है, ठीक है। यूनिट नंबर 4 के अंदर 4 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। कौन कौन से? 4 टॉपिक। अब ये 4 टॉपिक कौन कौन से देखिए जरा। ये सारे इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। पहला पढ़ेंगे हम लेसर, जिनको हम लेजर बोलते हैं। क्या पढ़े हैं? लेसर यानी लेजर, ठीक है। बहुत सारे लेजर होंगे इसके अंदर। होलोग्राफी, फोटोग्राफी होती है ना, जैसे होलोग्राफी, ये पढ़ेंगे। इसके अंदर एक पढ़ेंगे प्रकाशीय तंतु, प्रकाशिक तंतु। ये 3 मेजर टॉपिक इसके अंदर अपन पढ़ेंगे। ये लो, ये आपका सिलेबस है यूनिट
आपका थर्ड सेमेस्टर का पूरा ये पढ़ना है आपको, पूरा का पूरा सिलेबस। ठीक, इसके अलावा आपको पेपर जो पैटर्न है आपका वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत आपकी आ रही है कि 2 सेमेस्टर दे दिया, आपको पेपर के बारे में नहीं पता, पेपर पैटर्न क्या है। सिलेबस तो आप पढ़ना पड़ेगा, चारों यूनिट टॉपिक्स लगभग बता दिए आपको। अब आता है आपका पेपर कैसा आएगा, है ना। तो पेपर सुनिए, पेपर पैटर्न के बारे में देख लेते एक बार, है ना। पेपर सर, ये जो पेपर आएगा ये कैसे डिस्कशन के साथ आएगा। आपको भी इस बात का पता है 20 नंबर आपके और 80 नंबर, 2 चीजों में बटा हुआ आपका पेपर। कितने में? नंबर वाइज देखा जाए तो 20 + 80 में आपका डिवाइड हुआ है। थ्योरी की बात कर रहा हूं मैं, किसकी? थ्योरी का, जिसमें से 20 नंबर तो किसके आएंगे? मिड टर्म के, और 80 नंबर आपका पेपर होगा। किसका पेपर होगा? जो आपका सब्जेक्ट दिया हुआ उसका। मान लो फिजिक्स है तो फिजिक्स का आपका जो ऑप्टिक्स है उसका पेपर होगा 80 नंबर। ठीक, अब आते हैं इस पेपर के अंदर पार्ट ए। एक आएगा पार्ट ए, यानी भाग ए। ठीक है, क्लियर? इस पार्ट ए के अंदर एक पहला क्वेश्चन आएगा आपके पास, क्लियर? और इसमें आपके क्या आएंगे? छोटे छोटे डॉट 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 10 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। ये सारे के सारे कैसे क्वेश्चन होंगे बेटा? शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे। और शॉर्ट टाइप का मतलब कितना होता है बेटा? कि आप ज्यादा से ज्यादा क्या करो, इनको 20 से लेकर 40 वर्ड्स के अंदर इनका एक्सप्लेनेशन दे दो। हो सकता है 20 में भी हो जाए, हो सकता है 40 में भी, मैक्स टू मैक्स 40। ठीक है, ज्यादा नहीं बड़ा करना इसको। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, ये आने के बाद आता है इसका पार्ट नंबर बी। क्या आता है? पार्ट नंबर बी, यानी भाग ब। ठीक है, ए ब से आता ना, जैसे ए और ब। तो इसके अंदर क्या होगा? और एक और बात, ये क्वेश्चन आएंगे कहां से? आपके शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन कहां से आएंगे? यूनिट नंबर फर्स्ट, यूनिट नंबर सेकंड, यूनिट नंबर थर्ड, और यूनिट नंबर फोर्थ। चारों में से मिक्स होके क्वेश्चन आए गए। ऐसा नहीं है कि एक यूनिट से आ गया, चारों में से आएंगे छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, पार्ट जो बी है वो अलग सेपरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपके पास 2 मिलेंगे, ए पी, और बेटा बीच में क्या मिलेगा? और फिर क्या मिलेंगे? ए और पी। यानी आप ये कर दो, ये कर दो, और चाहे ये कर दो, ये कर दो, दोनों में से ऑप्शन है आपके पास। पहले ऐसा नहीं हुआ करता। अब आप ऐसे कई बार करते हो कि इसका ए कर दिया, इसका बी कर दिया। सब नहीं करना है, ध्यान रखना। कहीं इसका ए बी उठा के कर दिया, इसका ए कर दिया, नहीं। ये इन दोनों के अथवा में ये दोनों हैं, समझ रहे हो? इस बी के अथवा में नहीं है ये दोनों, ए और बी दोनों के अथवा में और बी हैं। समझ गए मेरी बात? यदि मान लो इस बी के अथवा में होता तो ये यहां पे और लगा के केवल बी ही लिखता। यदि क्वेश्चन पैटर्न में ए और बी लिख रहा है, और लगा के ए और बी लिख रहा है, मतलब ये अलग सेपरेशन और ये अलग सेपरेशन है। और ये क्वेश्चन जो आएगा वो आपका केवल और केवल कौन सी यूनिट से आएगा? यूनिट नंबर फर्स्ट। इससे बाहर नहीं जाएगा ये क्वेश्चन, जिसमें से आपको कंफर्म बात है कि ये तो थ्योरी का क्वेश्चन होता है और ये न्यूमेरिकल होता है। मोस्टली ये थ्योरी का और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन होता है। क्लियर है? चलो अब आओ, आपकी क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 3, वही ए बी और ए और बी। यह आएगा यूनिट नंबर
सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 ए बी, और बेटा जी बीच में क्या लगा हुआ मिलेगा, और ए और बी, ये आएगा यूनिट नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 4 ए और बी, और लगाओ बीच में ए और बी, यह आएगा यूनिट नंबर 4 से। तो आपके कितने क्वेश्चन आएंगे, 5, जिसमें से 4 तो यूनिट में से, और एक क्वेश्चन जो आएगा छोटे वाला वो क्या आएगा, सारी यूनिटों में से आएगा। पेपर पैटर्न हो गया, कौन सी बुक चलेगी, टाइमिंग हो गया, और आपके क्या क्या पढ़ना है आपको वो हो गया। बताओ अब किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है, नहीं तो इसको राइट डाउन करना आपको अच्छी तरीके से, जय श्री गणेशाय नमः लिखकर ऊपर ही ऊपर फटाफट। फीस पर सेमेस्टर 1000 रुपए, ऑप्टिक्स के पूरी 1000 रुपए फीस है, ठीक है, उतारो फटाफट। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में चलेगा, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो बता दो। मतलब थर्ड सेमेस्टर के 1000 रुपए लगेंगे पूरे, कैसे? चलो उतारो इसको फटाफट उतारो, तुरंत प्रभाव से। कहीं दिक्कत हो तो बताओ, कॉपी नहीं लाएगी तुम? हाँ लिख देंगे, तू टेंशन मत ले, उतारो फटाफट। उतारते जाओ रे। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना इसको, थिन फिल्म, न्यूटन रिंग, थिन फिल्म, न्यूटन रिंग, और तीसरा लिखना माइकलसन इंट्रोफेरामीटर, माइकलसन इंट्रोफेरामीटर। चौथा लिखो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये लिखो पांचवा फ्रेनल बाइप्रिज्म, फ्रेनल बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। उसके बाद लिखो वेज सैप्ड फिल्म, वेज सैप्ड फिल्म, वेज सैप्ड फिल्म। लिखो डिफ्रैक्शन, आगे लिखेंगे पूरा सिलेबस का, क्या लिखें कोई ना, डिफ्रैक्शन। उसके बाद लिखो आप फ्रॉनहोफर और फ्रेनल डिफ्रैक्शन। जॉन प्लेट, फ्रेनल डिफ्रैक्शन, जॉन प्लेट। फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन।
फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन ऐसे लिखना है इसको। यूनिट 3 लिखो पोलराइजेशन। पोलराइजेशन इसको लिखो पोलेरोमीटर और इसको लिखो पोलोराइड। पोलेरोमीटर और इसको लिखो पोलेरॉइड। लिखो लेजर, LAS है ना। लेजर और लिखो होलोग्राफी। होलोग्राफी और इसको लिखो ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर और उसके बाद लिखो आपका पेपर पैटर्न। लिख लो, ये तो फटाफट लिख लो, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ऑप्टिकल सर फर्स्ट सेमेस्टर वालों की नहीं है। फर्स्ट सेमेस्टर वालों की बेटा, फर्स्ट सेमेस्टर वालों की सुबह 7 से 8 क्लास होती है। यूट्यूब पे चेक करो, सुबह 7 से 8 मैकेनिक्स चल रहा है, उसमें चेक करो। हाँ जी भाई साहब, फटाफट इसको पेपर पैटर्न को उतार लो और कल की क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ ऑप्टिक्स, यानी प्रकाशिकी के कुछ सामान्य परिभाषाएं, कुछ सामान्य जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में, कहां कहां क्या क्या यूज होगा, इंटरफेरेंस किस लिए आया, क्यों आया, कहां पे यूज होता है, सब चीजों का डिस्कशन कल की क्लास में अपन करेंगे। यानी कल अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 1 का बेसिक पार्ट। पेपर पैटर्न समझ में आ गया? ये थ्योरी का पार्ट है, प्रैक्टिकल का पार्ट अलग है भाई। 50 नंबर का, उनसे अपने कोई मतलब नहीं है, वो आपके कॉलेज वाले जाने और आप जानो। यदि आप कॉलेज वालों से अच्छा प्यार प्रेम रखते हो तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। जी सर, जाते ही पैर छूना, प्यार की बातें करना, प्रेम का बात करने का मतलब है बहुत सर आप बहुत बढ़िया हो, ऐसे वैसे सब थोड़ा सा ऐसे मोटिवेशन मिलता है अंदर से। तो अंदर से मोटिवेशन मिलने से क्या होता है, जो 50 नंबर है वो थोड़ा सा बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं। अरे जितना आप ज़्यादा सर को अप्रिशिएट करोगे उतना ज़्यादा ही सर आपको नंबरों के लिए अप्रिशिएट करेंगे। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। तो ये था अपना इंफॉर्मेशन क्लास सेमेस्टर नंबर 3, टाइमिंग है सुबह 8 बजे। कल सुबह फिक्स 8 बजे स्टार्ट करेंगे और 9-10 तक अपनी क्लास चलेगी और 9-10 बजे अपन
कल आपको बेसिक पार्ट पढ़ाएंगे, ठीक है, जो जो आपको चीजें आती नहीं है वो चीजें देखना आप, जैसे आवृत्ति क्या होती है, तरंग दैर्घ्य क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, टाइम पीरियड क्या होता है, सारी चीजों के बारे में बताएंगे। अभी नहीं पता ना, बताएंगे। ऑप्टिक्स में पढ़ के भी आए हो आप ये सारी चीजें, फिर भी मैं दोबारा बेसिक पार्ट पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं सुबह 8 बजे। आज के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ठीक है। अपने साथ वालों के लिए वीडियो शेयर कर देना ताकि वो कल सुबह अपने को 8 बजे मिल जाए। राधे राधे।